अस्सलामुअलैकुम, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की हम क्लास में यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ अहम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी सवालात आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपके सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए हमने आप सबके लिए 2 पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। पहला जो पीडीएफ है, इसमें आपको 2000 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और दूसरे पीडीएफ में तकरीबन आपको 700 सवालात मिलने वाले हैं। पहले पीडीएफ में आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जिनमें से जो मुश्किल सवालात हैं, वो सभी इसमें शामिल किए गए हैं। और जो दूसरा पीडीएफ है, ये आपके टॉपिक वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चंस का ये पीडीएफ है। अगर आप दोनों ही पीडीएफ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, तो डेफिनेटली यूजीसी नेट उर्दू का सिलेबस काफ़ी हद तक आपका कवर होने वाला है। आप में से जो लोग इन दोनों पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज करेंगे, मजीद डिटेल वहां पे आपको मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं आज की अहम क्लास। पहला सवाल देखिए, झेल के बयानात को गौर से पढ़िए और गलत बयानात को कलमजद कीजिए। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। पूछा गया है गलत बयानात को कलमजद कीजिए। पहला बयान है, सौदा का इंतकाल बहुत ज्यादा आम खाने की वजह से हुआ था। दूसरा बयान है, सौदा आसिफुद्दौला के जमाने में फैजाबाद से लखनऊ आए थे। तीसरा बयान है, कायम चांदपुरी सौदा के उस्ताद थे। चौथा बयान है, सौदा को कसीदा निगारी में फारसी शुअरा अनवरी और उर्फी का हमपल्ला समझा जाता है। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सवाल का जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी सिर्फ जो तीसरा बयान है यह गलत है, बाकी तीनों ही बयानात क्या हैं, दुरुस्त हैं। तीसरे बयान में कहा गया है कायम चांदपुरी सौदा के उस्ताद से, तो याद रखना है कायम चांदपुरी सौदा के उस्ताद नहीं बल्कि सौदा के शागिर्द हैं। क्या हैं? सौदा के शागिर्द हैं। अगर हम लोग सौदा के बारे में बात करें तो याद रखना है 1712 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है। 1781 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अगर हम याद करें कि आपके वालिद का नाम क्या है, तो आपके वालिद का नाम क्या है? मोहम्मद शफी। मोहम्मद शफी। आइए अगला सवाल देखते हैं। झेल में ज़ौक़ के मुतालिक चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और गलत बयानात को कलमजद कीजिए। अगेन यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है गलत बयानात इन बयानात में से कौन से हैं। पहला बयान है, ज़ौक़ ने मुख्तलिफ उलूम व फ़नून की इस्तिलाहात को बड़ी खूबी के साथ अपने क़साइद में बरता है। दूसरा है, ज़ौक़ को मलिक शुअरा का खिताब बहादुर शाह ज़फ़र ने दिया था। तीसरा बयान है, ज़ौक़ के तमाम कसीदे सिवाय एक अकबर शाह सानी और बहादुर शाह ज़फ़र के मदह में है। चौथा बयान है, कलीमुद्दीन अहमद ने ज़ौक़ को उर्दू नज़्म का खातिम करार दिया है। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी सिर्फ जो चौथा बयान है यह सही नहीं है। आजाद मोहम्मद हुसैन आजाद ने ज़ौक़ को उर्दू नज़्म का खातिम करार दिया है, कलीमुद्दीन अहमद ने नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था? मोहम्मद हुसैन आजाद। मोहम्मद हुसैन आजाद। आइए ज़ौक़ के बारे में बात करते हैं। तो बताइए आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम क्या है? आपके वालिद का नाम क्या है? तो आपकी पैदाइश हुई 1789 ईस्वी में दिल्ली में और 1854 में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम शेख मोहम्मद रमज़ान। शेख मोहम्मद रमज़ान। आइए अगला सवाल देखते हैं। नहीं मसनवी है ये एक फुलझड़ी, मुसलसल है मोती की गोया लड़ी, ये शेर किसने अपनी मसनवी के बारे में लिखा है?
पहले ऑप्शन में देखें तो दयाशंकर नसीम है, दूसरे में मीर हसन है, तीसरे में वजही है और चौथे ऑप्शन में निजामी बेदरी है। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मीर हसन। दूसरा ऑप्शन यानी मीर हसन। अब आप मुझे बताएंगे मीर हसन का नाम क्या है, सबसे पहली चीज। दूसरी अहम चीज, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। मीर हसन की मशहूर मसनवी है सेहरुल बयान। सेहरुल बयान के माना क्या है? यह मसनवी आपने कब लिखी है? तो पहली चीज, आपका नाम है मीर गुलाम हसन। मीर गुलाम हसन। अगर पैदाइश के बारे में बात करें तो 1737 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है। 1786 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। सेहरुल बयान के माना है बयान का जादू। सेहरुल बयान के माना है बयान का जादू। ये मसनवी आपने कब लिखी है? 1784-85 ईस्वी में आपने यह मसनवी लिखी है नवाब आसिफुद्दौला के अहद में। नवाब आसिफुद्दौला के अहद में। आइए अगला सवाल देखते हैं। दर्जेल शोरा की उनके जमाने के एतबार से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए कौन सी तरतीब सही है? बहुत अहम सवाल है। तो आप सब मुझे बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? तो दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सौदा, दौक, अनीस, दबीर, जमील, मजहरी। आइए देखते हैं इनकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। दबीर, जमील, मजहरी। तो सबसे पहले सौदा के बारे में बात करते हैं कि सौदा की विलादत क्या है। तो सौदा की पैदाइश 1712 ईस्वी में दिल्ली में हुई है और 1781 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। ज़ौक़ 1789 में दिल्ली में पैदाइश है, 1854 में दिल्ली में इंतकाल हुआ। अनीस, तो अनीस के बारे में याद रखेंगे 1802 में फैजाबाद में पैदाइश हुई और 1874 में आपका इंतकाल हुआ है। दबीर 1803 में आपकी पैदाइश हुई है दिल्ली में और 1875 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। जमील मजहरी 1904 पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1979 में आपका इंतकाल हुआ है। 1712, 1789, 1802, 1803, 1904। तो यह तरतीब आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल, जेल में चंद बयानात दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। शाद के बारे में कहा जाता है कि मीर और आतिश की आमेजिश से शाद का उसलूब पैदा हुआ है। अनीस के कहने पर शाद ने मरसिया निगारी का आगाज किया था। शाद को अंग्रेजी हुकूमत ने 1891 में खान बहादुर का खिताब दिया था। नंबर 4, शाद के मजमूए कलाम नग़्मे इल्हाम को फजल हक अजीमाबादी ने मुरत्तब किया है। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इस लिहाज से पहला बयान सही है, दूसरा बयान सही है और तीसरा बयान भी आपका करेक्ट है। नग़्मे इल्हाम के मुरत्तिब का नाम क्या है? तो नग़्मे इल्हाम के मुरत्तिब का नाम है हमीद अजीमाबादी। क्या नाम है? हमीद अजीमाबादी। आइए शाद अजीमाबादी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज, आपका नाम क्या है, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। आपका नाम क्या है, सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। तो आपका नाम है सैयद अली मोहम्मद। क्या नाम है? सैयद अली मोहम्मद। 1846 में पटना में आपकी पैदाइश हुई है। 1927 में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। अगला सवाल, जेल में से असगर के तसानीफ के 2 जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल देखिए आपके सामने है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला जुमरा सही है और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। पहला सही है और चौथा जुमरा आपका सही है। आइए असगर के बारे में बात करते हैं। असगर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। साथ ही साथ में असगर का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है।
तो असगर की पैदाइश हुई 1884 ईस्वी में गोरखपुर में। 1936 में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला शेरी मजमुआ है वो है निशाते रूह है। कौन सा है? निशाते रूह। उर्दू तनकीद पर एक नज़र, ये किसकी किताब है? तो जवाब है उर्दू तनकीद पर एक नज़र किसकी तसनीफ है? जवाब है कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद। शोले तूर किसका शेरी मजमुआ है? तो ये जिगर मुरादाबादी का शेरी मजमुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं। जेल में से दो जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। जेल में से दो जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले जुमरे में देखें, तन्हाई, सुबह आज़ादी, मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब नमाज, ये नज़में हैं किसकी? किस शायर की? फैज़ अहमद फैज़ की। एक लड़का पगडंडी बाज़ामद कुलुबतरा, ये किसकी नज़में हैं? ये किसकी नज़में हैं? तो जवाब है अख्तरुल ईमान। किसकी नज़में हैं? अख्तरुल ईमान की। दीगर नज़मों की बात करें, ताजमहल, गुरेज, ये साहिल लुधियानवी की नज़में हैं। ताजमहल, गुरेज, बाज़याबी, बाज़ गश्त, ये दोनों नज़में शफीक फातिमा शियरा की हैं। सुर्ख सवेरा, गुले तर, बेसाते रक्स, ये शेरी मजमुए हैं किसके हैं? मखदूम मुहियुद्दीन के। गुमान का मुमकिन किसका शेरी मजमुआ है? तो यह नून मीम राशिद का शेरी मजमुआ है। आई थिंक सारे जुमरे अब आपको क्लियर हो चुके हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। साहिर की दाखिली निसाब नज़में चकले, ताजमहल और गुरेज जेल के किस मजमुए में शामिल है? आओ की ख्वाब बुने, नुजूम व जवाहिर, गर्दाब, तलखियां। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी तलखियां। ये बताएंगे गर्दाब जो है किसका शेरी मजमुआ है? तो जवाब है अख्तरुल ईमान। किसका है? अख्तरुल ईमान का। नुजूम व जवाहिर किसका है? तो ये जोश मलिहा बादी का है। जोश मलिहा बादी का ये शेरी मजमुआ है। आओ की ख्वाब बुने, ये किसका है? तो ये साहिर लुधियानवी का शेरी मजमुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं। जेल में वतनी एतबार से फसाने अजायब के किरदारों के दो जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा सही है और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। बात करते हैं हम लोग दास्तान फसाने अजायब के बारे में कि ये दास्तान रजब अली बेग सुरूर ने कब लिखी और साथ ही साथ में किसकी फरमाइश पर लिखी। रजब अली बेग सुरूर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? तो ये दास्तान आपने लिखी है 1824 ईस्वी में। किसकी फरमाइश पर? हकीम असद अली खां की फरमाइश पर। हकीम असद अली खां की फरमाइश पर। रजब अली बेग सुरूर की पैदाइश कब हुई है? 1786 में। लखनऊ में पैदाइश हुई। 1869 में बनारस में आपका इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं। जेल के बयानात गौर से पढ़िए और सही बयानात को पहचान कर निशान जद कीजिए। मोहम्मद बिन सलाम ने शायरी को सनातगिरी करार दिया है। क़ुदामा इब्न जाफर ने झूठ को शायरी के लिए जरूरी बताया है। इब्न रशीक ने वजन और काफिया को शेर के लिए लाजमी करार दिया है। अब्दुल कादिर जुरजानी शायरी में महज सच्चाई को बाज हसीना से तशबीह दिया है। काबूसनामा फारसी तनकीद पर पहली किताब है। सही जवाब की निशानदही कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी, चौथा भी और पांचवा भी, यानी दिए गए सभी बयानात क्या हैं? दुरुस्त हैं। एक किताब है काबूसनामा। काबूसनामा के मुसन्निफ कौन है? तो जवाब है उनसुरुल माली। काबूसनामा के मुसन्निफ कौन है? उनसुरुल माली। अगला सवाल,
ज़ेल में से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही की है। तसनीफात के ताल्लुक से बहुत अहम सवाल है और इस सवाल में बहुत कुछ सीखने को भी आपको मिलने वाला है। तो पहले देखिए, सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी तीसरा जुमरा आपका करेक्ट है और चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। तीसरे और चौथे जुमरे में जो किताबें हैं वह किसकी किताबें हैं, तो याद रखना है सैयद एहतशाम हुसैन। ये किसकी तसनीफात है, सैयद एहतशाम हुसैन की। तनकीदी जायजे, तनकीदी हाशिए, दौक़े अदब और शोहर, ये बताएं अमली तनकीद के मुसन्निफ कौन है, तो अमली तनकीद ये कलीमुद्दीन अहमद की किताब है। अनीस एक शायर, कदीम मगरबी तनकीद, शेर अजम, एतबारे नजर। तो यहाँ पे देखेंगे अनीस एक शायर, कदीम मगरबी तनकीद, ये दोनों ही कलीमुद्दीन अहमद की किताबें हैं। शेर अजम के मुसन्निफ कौन है, अल्लामा शिबली नौमानी। अगला सवाल, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। मोहम्मद हुसैन आजाद 1837, इमदाद इमाम असर 1849, सैयद एहतशाम हुसैन 1830, मौलाना हाली 1912 ईस्वी। देखिए, सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी इमदाद इमाम असर की पैदाइश हुई 1849 में पटना में। ये आपको ज़हन नशी करना है। मोहम्मद हुसैन आजाद की पैदाइश कब हुई है, तो मोहम्मद हुसैन आजाद की पैदाइश हुई 1830 में दिल्ली में और 1910 में लाहौर में इंतकाल हुआ है। इमदाद इमाम असर की पैदाइश 1849 में हुई है पटना बिहार में। 1934 में बिहार ही में आपका इंतकाल हुआ है। सैयद एहतशाम हुसैन 1912 में आजमगढ़ में पैदाइश हुई है और 1972 में इलाहाबाद में इंतकाल हुआ है। मौलाना हाली 1837 पानीपत में पैदाइश हुई है, 1914 पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। मखज़र नुकात मुसाफी, अक़द सुरैया शयुफ्ता, गुलशन बेखार कायम चाँदपुरी, मजमुए नग़्ज़ कुदरतुल्लाह कासिम। तो सवाल का जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी मजमुए नग़्ज़ कुदरतुल्लाह कासिम का तज़किरा है। किसका तज़किरा है, कुदरतुल्लाह कासिम का। मखज़न नुकात ये किसका तज़किरा है, तो ये कायम चाँदपुरी का तज़किरा है। अक़द सुरैया ये किसका तज़किरा है, मुसहफ़ी का। अक़द सुरैया किसका तज़किरा है, मुसहफ़ी का। गुलशन बेखार किसका है, नवाब मुस्तफ़ा खां शयुफ्ता का। किसका तज़किरा है, नवाब मुस्तफ़ा खां शयुफ्ता का। आइए अगला सवाल देखते हैं। ज़ेल में इब्ने क़ुतैबा की किताब कौन सी है, नक़्दुश शेर, किताबुल मारिफ, अल उम्दा, हदाइक़ुस सहर फी दक़ाइक़िश शेर। बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी किताबुल मारिफ। नक़्दुश शेर की मुसन्निफ कौन है, अल उम्दा की मुसन्निफ कौन है, हदाइक़ुस सहर फी दक़ाइक़िश शेर किसकी किताब है। ये तीनों किताबें बहुत अहम हैं। तो नक़्दुश शेर के मुसन्निफ हैं क़ुदामा इब्ने जाफ़र, क़ुदामा इब्ने जाफ़र। अल उम्दा के मुसन्निफ हैं इब्ने रशीक़, इब्ने रशीक़। हदाइक़ुस सहर फी दक़ाइक़िश शेर के मुसन्निफ हैं रशीदुद्दीन वतवात, रशीदुद्दीन वतवात। आइए अगला सवाल देखते हैं। ज़ेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। ज़ेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा करेक्ट है और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। दूसरा सही हो जाएगा और तीसरा भी आपका सही हो जाएगा। दीवान ताबा, दीवान असर, मुसद्दस हाली, मेअराजुल आशिकीन, मेअराजुल आशिकीन। यानी इन किताबों के मुरत्तिब का नाम क्या है, मौलवी अब्दुल हक, मौलवी अब्दुल हक। ज़ुबान और क़वायद उर्दू इमला, उर्दू कैसे लिखे, इबारत कैसे लिखे, ये किसकी तसनीफ़ात हैं, तो ये हैं रशीद हसन खां की। किसकी हैं, रशीद हसन खां की। दीगर किताबों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसमें देख सकते हैं आप लोग जो और भी किताबें दी गई, जैसे क़वायद उर्दू। क़वायद उर्दू किसकी किताब है, मौलवी अब्दुल हक की। अदबी असनाफ किसी किताब है, ज्ञान चंद जैन की। लिसानी मुताले, ज्ञान चंद जैन। उर्दू सर्फ नह,
मौलवी अब्दुल हक। तनकीद व तजर्बा जमील जालबी। मुआसिर अदब जमील जालबी। इंशाए गालिब रशीद हसन खां। तफहीम रशीद हसन खां। अगला सवाल, फिर उसी बेवफा पे मरते हैं फिर वही जिंदगी हमारी है गालिब के इस मशहूर शेर से ख्वाब बाकी हैं का कौन सा हिस्सा शुरू हुआ है? अलीगढ़, लखनऊ, शिमला, रामपुर। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी अलीगढ़। पहला ऑप्शन यानी अलीगढ़। ख्वाब बाकी है ये आल अहमद सुरूर की खुद नविश्त है। आल अहमद सुरूर की खुद नविश्त है, ये याद रखिएगा। अगला सवाल, हिकायत बाद तिरयाक, हिकायत ज़ाग़ बुलबुल, चिड़िया चिड़े की कहानी और दास्तान बेसुतून जैसे उन्वानात किस किताब में इस्तेमाल किए गए हैं? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी गुबार खातिर। गुबार खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खतूत का मजमुआ है। ये कुल कितने खतूत का मजमुआ है? पहली इशाअत कब अमल में आई है? पहली इशाअत कब अमल में आई है? मुरत्तिब का नाम क्या है? ये तीन ऐसे सवालात आपसे किए गए हैं जो बहुत अहम है। गुबार खातिर 24 खतूत का मजमुआ है। पहली इशाअत अमल में आई है मई 1946 में। मुरत्तिब का नाम क्या है? मोहम्मद अजमल खां। मोहम्मद अजमल खां। गुबार खातिर में किस शायर के सबसे ज्यादा अशार इस्तेमाल किए गए हैं? तो मिर्जा गालिब। गुबार खातिर के खतूत किसके नाम लिखे गए थे? तो हबीबुर रहमान खां शेरवानी। कहाँ लिखे गए थे? किला अहमदनगर की जेल में। गुबार खातिर में सबसे ज्यादा किस शायर के अशार इस्तेमाल किए गए हैं? तो मिर्जा गालिब के। किसके? मिर्जा गालिब के। मौलाना आज़ाद की अगर हम पैदाइश के बारे में बात करें तो 1888 में मक्का मुअज़्ज़मा में पैदाइश हुई है और 1958 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखिए, ज़िल में दर्ज कौन सा उन्वान पतरस बुखारी के मजमून लाहौर का जोग्राफिया का ज़ैली उन्वान नहीं है? आबो हवा, हुदूद अरबा, माहौल और फिजा, महल वकूफ। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या है? आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी माहौल और फिजा। पतरस बुखारी की पैदाइश कब हुई है? तो याद रखना है 1898 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है पेशावर में। 1958 में न्यूयॉर्क में आपका इंतकाल हुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं, सर सैयद का सफरनामा मुसाफिरान लंदन पहली बार किस अखबार या रिसाले में किस वार शाये हुआ था? अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट, जमाना, रिसाला जामिया, तहजीबुल अखलाक। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट। सर सैयद के बारे में बताइए, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? तो आपकी पैदाइश हुई 1817 ईस्वी में दिल्ली में और 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। सर सैयद की बहुत सारी अहम किताबें जैसे आसारुस्सनादीद जिसमें दिल्ली की तारीखी इमारतों का तज़किरा किया गया है, असबाब बगावत हिंद, तारीख सरकशी जिला बिजनौर। अगला सवाल, ये कूचे ये नीलाम घर दिलकशी के ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के ये शेर साहिल लुधियानवी की किस नज़्म में शामिल है? इस सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी चकले। आप मुझे बताएं साहिल लुधियानवी का असल नाम क्या है? आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? तो आपका असल नाम है अब्दुल हई। पैदाइश हुई 1921 में लुधियाना पंजाब में। 1980 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। 1980 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। अगला सवाल, कुलियात मोहम्मद कुली कुतुब शाह की अव्वलीन मुरत्तिब कौन है? मसूद हुसैन खां, प्रोफेसर सैयदा जाफर, सैयद मुहीउद्दीन कादरी जोर, जमील जालबी।
तो सवाल का जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सैयद मुहीउद्दीन कादरी जोर। सैयद मुहीउद्दीन कादरी जोर। एक किताब है हिंदुस्तानी लिसानियात, या एक किताब और भी उर्दू शहपारे। हिंदुस्तानी लिसानियात हो या फिर उर्दू शहपारों हो, दोनों किताबों के मुसन्निफ का नाम है सैयद मुहीउद्दीन कादरी जोर। कदीम हिंद आर्याई में कौन कौन से वेद मिलते हैं? कदीम हिंद आर्याई में कौन कौन से वेद मिलते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, महाभारत, सामवेद, अथर्ववेद, रामायण। अथर्ववेद, रामायण। चौथे ऑप्शन ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो दिए गए सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। कदीम हिंद आर्याई का जमाना कब से कब तक है? तो जवाब है 1500 कबले मसीह था, 1500 कबले मसीह था, 500 कबले मसीह, 500 कबले मसीह। लिसानियाती जायज़े हिंद यानी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसकी किताब है? महमूद शिरानी की, मसूद हुसैन खां की, जॉर्ज ग्रेरसन, आला अहमद सरूर। तो इस सवाल का जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी जॉर्ज ग्रेरसन। जेल में मुहीउद्दीन कादरी जोर की तसनीफ कौन सी है? कौन सी किताब जो कि मुहीउद्दीन कादरी जोर की है? तारीख़ अदब उर्दू, पंजाब में उर्दू, उर्दू शहपारे, लिसानी मुताले। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी उर्दू शहपारे। तारीख़ अदब उर्दू के मुसन्निफ कौन है? तो जवाब है जमील जालवी। पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ कौन है? हाफिज महमूद शिरानी। लिसानी मुताले किसकी किताब है? ज्ञानचंद जैन। ज्ञानचंद जैन। अगला सवाल, दरजेल में माहिरीन लिसानियात ने किसे हिंद आर्याई जुबानों के अहद वुस्ता और अहद जदीद को मिलाने वाली कड़ी कहा है? संस्कृत, जदीद जुबानों, प्राकृतों, अपभ्रंशों। इस सवाल का जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी अपभ्रंशों। फोर्थ ऑप्शन यानी अपभ्रंशों। वस्त हिंद आर्याई का जमाना कब से कब तक है? आप सभी से सवाल है कि वस्त हिंद आर्याई का जमाना कब से कब तक है? वस्त हिंद आर्याई को के कितने अदवार हैं? तो 3 अदवार हैं। कौन कौन से ये भी आप मुझे बतलाएंगे। तो वस्त हिंद आर्याई का जमाना कब से कब तक है? 500 कबले मसीह था, 500 कबले मसीह था, 1000 ईस्वी। 3 अदवार है। नंबर 1 आपका है 500 कबले मसीह था, 500 कबले मसीह था, ईसा मसीह की पैदाइश, ईसा मसीह की पैदाइश। नंबर 2 हो जाएगा, नंबर 2 ईसा मसीह की पैदाइश से 500 ईस्वी का जमाना, ईसा मसीह की पैदाइश से 500 ईस्वी का जमाना। नंबर 3 हो जाएगा 500 ईस्वी ता 1000 ईस्वी, 1000 ईस्वी। अब देखिए जो पहला दौर है यानी 500 कबल मसीह ता ईसा मसीह की पैदाइश, यह दौर कहलाता है पाली का। कौन सा दौर कहलाता है? पाली का। और जो दूसरा दौर है यह कहलाता है प्राकृत का, और तीसरा दौर कहलाता है अपभ्रंश का। किसका दौर कहलाता है? अपभ्रंश का। अगला सवाल, जेल में से दबिस्तान दिल्ली के शुअरा के 2 जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइए सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, दूसरा जुमरा सही हो जाएगा, और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। जेल में से 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल, देखिए अगेन आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी तीसरा बयान सही है, तीसरा जुमरा और चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। जामे जम आसार सनादीद, आईने अकबरी, खुतबात अहमदिया, तो उसकी जहांगीरी, तारीख सरकशी, जिला बजनू और असबाब बगावत हिंद, ये तमाम किसकी किताबें हैं? तो ये सर सैयद अहमद खां की किताबें हैं। सीरत फरीदिया, मुसलमानों की गुज़श्ता तालीम, सीरतुन नबी, सीरतुन नबी।
मुसलमानों की गुज़श्ता तालीम ये अल्लामा शिबली की किताब है। मुसाफिरान लंदन मजालिसुन्निसा क़ाते बुरहान। मजालिसुन्निसा किसकी किताब है? मौलाना हाली की। क़ाते बुरहान किसकी है? गालिब की। गालिब की। अगला सवाल, कैस कोई कुन हो या हाली, आशिकी कुछ किसी की जात नहीं, ये शेर किस खाके में शामिल है? नामदेव माली, कुंदन, दोज़खी, नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी नामदेव माली। नामदेव माली खाका किसका है? मौलवी अब्दुल हक का ये खाका है। मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश हुई 1870 कस्बा हापुड़ जिला मेरठ। 1961 कराची में आपका इंतकाल हुआ है। कुंदन है रशीद अहमद सिद्दीकी का। दोज़खी इस्मत चौगतई का। नज़ीर अहमद की कहानी ये फरहतुल्लाह बेग का है। अगला सवाल, बहुत सीखा बहुत सोचा बहुत पी पी के छलकाया, बहुत तोड़ा बहुत जोड़ा बहुत चाहा बहुत पाया, मगर फिर भी किसी शय की कमी महसूस होती है। इन मिसरों से किस खुद नविश्त के हरफ़े आगाज का आगाज हुआ है? इसाबात खराबे में ख्वाब बाकी हैं, अपनी तलाश में वरूद मसऊद। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी ख्वाब बाकी है। दूसरा ऑप्शन ख्वाब बाकी किसकी है? आलामा सरूर की। इसाबात खराबे में अख्तरुल ईमान की है। अपनी तलाश में कलीमुद्दीन अहमद की है। वरूद मसूद मसूद हुसैन खां की खुद नविश्त है। अगला सवाल, जेल में अफसानवी मजमूए एक लड़की के अफसानों के दो जुमरे सही हैं, दुरुस्त जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल देखिए आपके सामने है। अफसानी मजमूए एक लड़की किसका अफसानवी मजमुआ है? तो जवाब है ख्वाजा अहमद अब्बास। किसका अफसानवी मजमुआ है? ख्वाजा अहमद अब्बास का। तो आपसे बताइए सवाल का इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग तीसरा जुमरा आपका सही है और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। ख्वाजा अहमद अब्बास बहुत अहम नाम है, बहुत अहम नाम है। ख्वाजा अहमद अब्बास की अगर हम लोग बात करें कि आपकी पैदाइश कब हुई? 1914 ईस्वी में पानीपत में पैदाइश हुई है और 1987 में मुंबई में इंतकाल हुआ है। पहला अफसानी मजमुआ है आपका एक लड़की और पहला नॉवल है इनकलाब। पहला नॉवल है इनकलाब। एक लड़की जो अफसानी मजमुआ है ये कब शाये हुआ? तो याद रखना है 1942 ईस्वी। 1942 ईस्वी। लरसता है मेरा दिल ज़हमते महरे दरख्शा पर, मैं हूँ कतरे शबनम जो खारे बयाबा पर। गालिब के शेर से किस अफसानी मजमे के मुकदमे का उन्वान अख्ज किया गया है? चोटें, ठंडा गोश्त, वारदात, हम वहशी हैं। सवाल का जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी ठंडा गोश्त। ठंडा गोश्त किसका अफसानवी मजमुआ है? साद हसन मंटो का। चोटें इस्मत चौगतई का। वारदात मुंशी प्रेमचंद का। हम वहशी हैं ये कृष्णचंद्र का अफसानवी मजमुआ है। अगला सवाल, जेल में ज़मानी एतबार से अफसाना निगारों की सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल देखिए आपके सामने है। जेल में ज़मानी एतबार से अफसाना निगारों की सही तरतीब की निशानदही कीजिए। सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, सुहेल अजीम आबादी, साद हसन मंटो, कृष्णचंद्र जिलानी, बानो। तो सबसे पहले सुहेल अजीम आबादी, उसके बाद में मंटो, उसके बाद में कृष्णचंद्र और उसके बाद में जिलानी, बानो। सुहेल अजीम आबादी 1911 में आपकी पैदाइश हुई है पटना में। 1979 में इलाहाबाद में इंतकाल हुआ है। सादत हसन मंटो
बात की जाए मंटो की पैदाइश कब हुई तो 1912 में लुधियाना पंजाब में पैदाइश हुई। 1955 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। कृष्ण चंद्र 1914 में गुजरावाला पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1977 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। जिलानी बानो बताइए आपकी पैदाइश कब हुई है? जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई है? तो आपकी पैदाइश हुई 1936 में बदायूं में। 1936 में बदायूं में। अगला सवाल, झेल में नावल बस्ती के किरदारों के दो जुमरे सही हैं, दुरुस्त जुमरे की निशानदही कीजिए। नावल बस्ती के किरदारों के दो जुमरे सही हैं, तो जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा सही है और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट। बस्ती किसका नावल है? यह इंतजार हुसैन का नावल है। अगला सवाल, झेल में नावल उदास नस्लें के किरदारों के दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल देखिए आपके सामने है। उदास नस्लें किसका नावल है? तो यह अब्दुल्ला हुसैन का नावल है। जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी पहला जुमरा सही है और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। झेल में नावल टेढ़ी लकीर के किरदारों के दो जुमरे सही हैं। टेढ़ी लकीर किसका नावल है? कुर्रतुल ऐन हैदर। टेढ़ी लकीर किसका नावल है? इस्मत चौधरी का नावल, करेक्ट कर लीजिएगा। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा सही है और तीसरा भी जुमरा सही है। वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, अमानत आगा हसन इम्तियाज अली ताज हबीब तनवीर मोहम्मद हसन। तो अमानत की पैदाइश कब हुई है बात करते हैं सबसे पहले अमानत के बारे में, उसके बाद में आगाश काश्मीरी के बारे में, इम्तियाज अली ताज के बारे में, हबीब तनवीर के बारे में और मोहम्मद हसन के बारे में। अमानत लखनवी की पैदाइश हुई 1815 ईस्वी में लखनऊ में। 1858 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आगाश काश्मीरी 1879 में आपकी पैदाइश हुई है बनारस में। 1935 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। इम्तियाज अली ताज 1900 ईस्वी में लाहौर में पैदाइश हुई। 1970 में लाहौर में कातिलाना हमले में आपकी मौत हुई। हबीब तनवीर 1923 में रायपुर में आपकी पैदाइश हुई है। 2009 में भोपाल में आपका इंतकाल हुआ है। मोहम्मद हसन 1926 में मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है। 2010 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। अगला सवाल, जेल में से ड्रामा आगरा बाजार के मरकजी किरदार का जुमरा कौन है? पहचानिए। हमीद बेनजीर, हमजोली शायर, तज़किरा नवेश शायर, पतंगवाला, कुतुब फरोश। तो जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी पतंगवाला कुतुब फरोश। आगरा बाजार किसका ड्रामा है? तो यह हबीब तनवीर का ड्रामा है, जो आपने 1954 में ड्रामा आपने लिखा है और पहली बार जामिया मिल्लिया इस्लामिया में यह ड्रामा खेला गया। किस्मत तो देखना ही कहां टूटी है कमन, दो तीन हाथ जबकि लबे बाम रह गया। ये शेर किस दास्तान में इस्तेमाल हुआ है? रानी कहती कहानी, सबरस, बागो बहार, फसाने आजायब। तो इस सवाल का जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी फसाने आजायब। सही जोड़ की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। फानी के वालिद का नाम क्या है? शफाअत अली खां। शफाअत अली खां।
जिगर के वालिद का नाम क्या है? तो जवाब है अली नजर। असगर के वालिद का नाम क्या है? तफजुल हुसैन। चलिए अगला सवाल देखिए, किसने रिपोर्टाज को सहाफत और अफसाने की दरमियानी कड़ी कहा है? अलामा सुरूर, कलीमुद्दीन अहमद, अली सरदार जाफरी, हयातुल्लाह अंसारी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी अली सरदार जाफरी। अली सरदार जाफरी की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, आप सब मुझे बतलाएंगे। तो 1913 में बलरामपुर में आपकी पैदाइश हुई है। 2000 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। किस अदीब का ख्याल है कि जदीदियत आदमी की तलाश का नाम है? मोहम्मद हसन, आला अहमद सुरूर, सैयद एहतशाम हुसैन, शमशुर रहमान फारूकी। इस सवाल का जवाब हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी आल अहमद सुरूर। जेल में से दिल्ली कॉलेज के तलबा के दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। दिल्ली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया था? 1825 में। कॉलेज कब बंद हुआ? 1877 में। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर है हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा जुमरा सही है और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। ये घर जो कि मेरा है तेरा नहीं, पर अब घर ये तेरा है मेरा नहीं, मुर्गा और मुर्गियों में जो खेले, ना कि मुर्गों में जाके डंड पेले। 10-12 अशार किस मजमून के हैं? इस सवाल का जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, आना घर में मुर्गियों का। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ सज्जाद हैदर यल्दरम का मजमून है। शामत अमाल अहमद जमाल पाशा का है आना घर में मुर्गियों का। आना घर में मुश्ताक अहमद यूसुफी। जुनून लतीफ़ा मुश्ताक अहमद यूसुफी। जेल में चंद बयानात दर्ज, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। रशीद हसन खां के मुताबिक तहकीक का मकसद हक़ाइक़ की बाजियाफ्त है। इम्तियाज़ अली आरशी की शनाख्त बतौर माहिर मीडियात है। मौलवी अब्दुल हक को बाबा उर्दू का खिताब मोहम्मद यूसुफ ने दिया था। मेयार और मुआसर जैसे रसायल काजी अब्दुल वदूद ने निकाले थे। उर्दू लिसानियात पर काम की इब्तिदा ज्ञानचंद जैन ने की थी। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला बयान सही है, तीसरा भी सही है और चौथा बयान भी आपका करेक्ट है। इम्तियाज अली ताज, इम्तियाज अली जो कि माहिर गालिबियात के रूप में जानी जाती है। इम्तियाज माहिर गालिबियात, ना कि माहिर मीरियात। उर्दू में उर्दू लिसानियात पर बाकायदा काम की इब्तिदा मुहिउद्दीन कादरी जोर ने की थी। जेल में सने पैदाइश के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। सने पैदाइश के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। तो जवाब है हमारा पहला ऑप्शन सही है। ज्ञानचंद जैन की पैदाइश हुई है 1923 में। इंतकाल हुआ 2007 में कैलिफोर्निया में। जमील जालवी 1929 अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है। 2019 कराची में आपका इंतकाल हुआ है। मसूद हुसैन खां 1919 कायमगंज फर्रुखाबाद में पैदाइश हुई है। 2010 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। सज्जाद हैदर यल्दरम 1880 बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है। 1943 में आपका इंतकाल हुआ है। अगला सवाल, जेल में दो जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल देखिए आपके सामने है। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा?
इस सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी तीसरा सही है और चौथा भी आपका करेक्ट है। तीसरे और चौथे जुमरे में जो किताबें हैं ये सभी वजीर आगा की हैं। किसकी हैं? वजीर आगा की। पहले जुमरे को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इसमें किताब अफसाना और उसकी गयत, इसके मुसन्निफ कौन है? मजनू गोरखपुरी। सराब, परदेसी के खतूत, इन तीनों किताबों के मुसन्निफ कौन हैं? मजनू गोरखपुरी। तनकीदी अफकार के मुसन्निफ कौन है? तो जवाब है शमसुर रहमान फारूकी। शेर नौ के मुसन्निफ कौन है? मोहम्मद हसन। अदबी तनकीद के मुसन्निफ हैं मोहम्मद हसन। अदब और जिंदगी, सैद जुबू, इन दोनों किताबों के मुसन्निफ हैं मजनू गोरखपुरी। जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। इस सवाल का जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा आपका करेक्ट है और चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। दूसरे और चौथे जुमरे में जो किताबें हैं सभी किसकी हैं? आल अहमद सुरूर की हैं। आल अहमद सुरूर की हैं। किसकी हैं? आल अहमद सुरूर की हैं। दीगर ऑप्शंस की अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहां पे तनकीद के बुनियादी मसाइल, तनकीद के बुनियादी मसाइल किसकी किताब है? पहचान और परख किसकी तसनीफ है? अफकार और मसाइल किसकी तसनीफ है? फिक्र रोशन किसकी तसनीफ है? ये किसकी किताबें हैं ये भी आप सबको मालूम होना चाहिए। तो देखिए तनकीद के बुनियादी मसाइल जिनको मैं सर्कल कर रहा हूं, पहचान और परख, ये दोनों किताबें हैं आल अहमद सुरूर की। अफकार और मसाइल, अफकार और मसाइल के मुसन्निफ है सैयद एहतशाम हुसैन। फिक्र रोशन अगेन जो है आल अहमद सुरूर की किताब है। तनकीद की भूल भुलैया, अदबी तनकीद के उसूल, कलीमुद्दीन अहमद। उर्दू की कहानी, उर्दू साहित्य का इतिहास, सैयद एहतशाम हुसैन। जेल में से गयास अहमद गदी के अफसानवी मजमूए बाबा लोग के अफसानों के दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी पहला सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है, सही है। जेल में से सुरेंद्र प्रकाश की अफसाना बिजुका में बिजुका क्या है? एक किसान, होटलों में रोशनी के लिए लगाया हुआ मसनूई चांद, खेत पर परिंदों को डराने के लिए खड़ा किए जाने वाला मसनूई रखवाला, चोरों की जासूसी करने वाला। तो जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। सुरेंद्र प्रकाश की पैदाइश हुई 1930 में लायलपुर पाकिस्तान में। 2002 में आपका इंतकाल हुआ है। तो आज की सेम क्लास में हम सभी ने मिलकर के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स कवर किए हैं। इस उम्मीद के साथ में कि सभी क्वेश्चन आने वाले आपकी उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि मुस्तफिदीन की तादाद में भी इजाफा हो। आप सब लोग वाहिद जरिया हैं जिनके जरिए से हमारे चैनल के रीच बढ़ेगी, यानी सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, हमारे चैनल को देखने वालों की तादाद में भी इसके जरिए से इजाफा होगा। तो आप सभी लोग क्लास को खूब शेयर कीजिए। आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।